हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मेरे बच्चों जो हम अपनी क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि बेस्ड होगा कि किस तरीके से हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं और किस तरीके से हम अपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं एज पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम अपने प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि आपको ये हेल्प करेगा समझने में कि किस तरीके से हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, आर और एस हमारे पास दो पार्टनर हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 है। ठीक है, यानी इक्वल पार्टनर्स हैं। इनकी जो रिस्पेक्टिव कैपिटल है, आर की वो है 10 लाख और एस की कितनी है 15 लाख, यानी दोनों पार्टनर्स की हमें कैपिटल्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है। आगे हो चुका है फुल स्टॉप, यानी यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया कि ये कैपिटल ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। तो देखो, जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हम इसको ओपनिंग कैपिटल ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात भी है, क्योंकि जो भी हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कैपिटल के ऊपर वो ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं करते। अगर यहाँ क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती ना बेटा, तो हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी होती। तो इट इज गुड कि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको ओपनिंग कैपिटल मेंशन है। फिर आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स एंटाइटल द फॉलोइंग। और पार्टनरशिप डीड के अनुसार, जहाँ पर पार्टनर्स ने अपने रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, उसके अनुसार पार्टनर्स को कुछ चीजें दी जानी हैं, जो कि इस तरीके से है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा 10% बेसिस पे। यानी कैपिटल के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट लगाना है वो 10% बेसिस पे लगाना है। सैलरी हमें अलाउ करनी है पार्टनर को, जो कि आर को करनी है 12,000 पर एनम और एस को करनी है 10,000 रुपीज। तो देखो, 12,000 पर एनम है तो 12,000 पर एनम का मतलब क्या होता है, पर ईयर। तो यानी यहाँ पर आर की जो सैलरी ऑलरेडी पूरे साल की है, और जो एस की सैलरी, इसके आगे कुछ मेंशन नहीं है कि ये पर एनम है कि पर मंथ। तो यहाँ पर हम ये मानेंगे कि ये पूरे साल की सैलरी है। ठीक है, तो यानी दोनों की सैलरी ये पूरे साल की ही कंसिडर की जाएगी। कमीशन यहाँ पर बेटा हमें आर को देना है, तो आर का जो कमीशन है वो कितना है, 10%। तो यहाँ पर ना देखो, आर को कमीशन मिलना है 10% का, तो हम आराम से जो भी प्रॉफिट हमारा आएगा उसमें बेटा हम आर को कमीशन दे देंगे 10% का। पर आपको पता है कमीशन दो तरीके से दिया जाता है। एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बेसिस पे दिया जाता है। एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बेसिस पे दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना किया गया हो तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन अप्लाई होता है। बिफोर और आफ्टर क्या होता है बेटा, मैंने आपको मैनेजर कमीशन के टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मैनेजर और पार्टनर कमीशन के टॉपिक में। तो वहां पर आप जाकर देख सकते हो, प्रायर क्लास को पढ़कर आ सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया बेटा। देखो, बिफोर का मतलब शॉर्ट में बताता हूँ कि एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी तक पार्टनर या मैनेजर का कमीशन लेस नहीं हुआ। और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें हम मैनेजर या पार्टनर का कमीशन लेस कर चुके हैं। तो अगर बिफोर पे मांगते हैं तो बिफोर वाले प्रॉफिट पे देते हैं, आफ्टर पे मांगते हैं तो आफ्टर वाले प्रॉफिट पे देते हैं। और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि बिफोर से देना है आफ्टर से, जैसे कि यहाँ मेंशन नहीं किया, तो हम बाय डिफॉल्ट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन से ही देते हैं। अच्छा, फिर आगे बोला है कि हमें अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 5% बेसिस पे। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है मतलब हमारी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से क्या रिसीव करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करेगी। क्योंकि जब पार्टनर बेटा बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए लेकर जाता है, पर्सनल यूज के लिए लेकर जाता है, तो उसे ड्राइंग बोला जाता है। और ड्राइंग के ऊपर हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या रिसीव करती है, पार्टनर से इंटरेस्ट, जिसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। और ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम भी होता है, आपको प्रायर क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था बेटा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 5% बेसिस पे। ड्राइंग पार्टनर्स की दी गई है ड्यूरिंग द ईयर इज 10,000, जो आर की है, और पूरे साल की जो ड्राइंग है एस की, वो है 50,000 रुपये। एंड फुल स्टॉप हो गया है। देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो आर के ड्राइंग और एस के ड्राइंग ये पूरे साल की है। पर हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ये बताया गया कि ये ड्राइंग पर्टिकुलरली हमारे पार्टनर आर और एस ने कब कब करी है, मतलब किस किस डेट पे करी है। यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, या बिगिनिंग एंड मिडल करके मेंशन नहीं किया कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, या मिडल ऑफ एवरी मंथ, या क्वार्टर। ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। आपको पता है बेटा कि जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेक्चर देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम 3 मेथडों के अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे हमें जज करना होता है कि कौन सा मेथड लगता है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है जब बिगिनिंग एंड या मिडल ऑफ एवरी मंथ या क्वार्टर बेसिस पे ड्राइंग करते हैं, यानी एक पैटर्न होता है ड्राइंग करने का।
तो वहाँ मेथड 1 अप्लाई होता है। जहाँ पर मेथड 2 होता है तो वहाँ पर हमने देखा था कि पार्टनर अपनी मनमर्जी से जब चाहे तब ड्राइंग कर रहे हैं, अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट से, तो वो मेथड 2 होता है। और मेथड 3 होता है, आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि जब पार्टनर ड्राइंग करता है पर ये मेंशन नहीं करता कि डेट क्या है उसकी। तो जब उसको डेट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कि डेट हमें यहाँ पर बताई नहीं गई है कि पर्टिकुलरली पार्टनर ने वो ड्राइंग कब कब करी, तो वहाँ मेथड 3 अप्लाई होता है। और मेथड 3 में बस हमें इतना देखना होता है कि रेट के आगे पर एनम है कि नहीं है। अगर रेट के आगे पर एनम है तो जब भी आप ड्राइंग में इंटरेस्ट लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट फिर उसके आगे 6/12 भी लगाएंगे, क्योंकि पर एनम का मतलब होता है कि रेट लगेगा पर एनम यानी पर ईयर को देखते हुए। यानी अगर पूरे साल में पार्टनर ने ड्राइंग करा है 6 महीने के लिए तो 6 महीने पे इंटरेस्ट लगेगा, 9 महीने के लिए करा है तो 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, पूरे साल का किया है तो पूरे साल का लगेगा। पर एनम का मतलब ये होता है। बट हमको तो यहाँ पता ही नहीं कि इन्होंने ड्राइंग कब कब करी, तो फिर बाय डिफॉल्ट हम एवरेज लगा देते हैं पूरे साल का। तो पूरे साल में 12 महीने, तो एवरेज हो जाता है 6, तो 6/12। बट अगर रेट के आगे, अगर मेथड 3 के अनुसार जब डेट गिवन नहीं होती ड्राइंग की, तो रेट के आगे अगर per annum नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि पार्टनर ने ड्राइंग कब कब करी, किस डेट पे करी, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे एक दिन ड्राइंग करी हो, चाहे पूरे साल भर की ड्राइंग करी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे पूरे साल का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए याद रखना यहाँ पे ना मेथड 3 अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे रेट के आगे पर एनम नहीं है तो फ्लैट हम 5% लगा देंगे ड्राइंग के ऊपर, 6/12 नहीं करेंगे क्योंकि रेट के आगे यहाँ पर एनम एज पर मेथड 3 नहीं है। फिर पार्टनरशिप फर्म का बेटा प्रॉफिट दिया गया है 31 मार्च 2023 यानी ईयर एंड का 5 लाख, जो कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी, मतलब इस प्रॉफिट में पार्टनर्स की सैलरी जो है आर की और एस की वो ऑलरेडी लेस हो रखी है। अगर मैं बेटा बात करूं तो आपको पता होगा कि जब हम पीएनएल एप्लीकेशन में प्रॉफिट मेंशन करते हैं तो वो प्रॉफिट कहाँ से आता है, पीएनएल अकाउंट से आता है प्रॉफिट। और जो पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट आता है ना, उसमें से अभी तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नहीं हुआ, सैलरी लेस नहीं हुआ, कमीशन लेस नहीं हुआ, जनरल रिजर्व लेस नहीं हुआ, आपने अभी तक प्रॉफिट नहीं दिया पार्टनर को। तो जो हम पीएनएल एप्लीकेशन में प्रॉफिट लिख रहे होते हैं वो बिल्कुल प्योर प्रॉफिट होता है, उसमें पीएनएल एप्लीकेशन का एक सिंगल आइटम भी एडजस्ट नहीं हुआ होता। तो अगर आपने अपने प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी लेस कर दी तो कैसे कर दी, तो हम क्या करेंगे, जो ये सैलरी लेस हो रखी है आर की 12 और एस की 10,000 यानी टोटल 22,000 की सैलरी जो लेस हो रखी है, इसमें हम इसमें दोबारा वो ऐड करेंगे। सर आपको कैसे पता कि लेस हो रखी है, लिखा है ना आफ्टर चार्जिंग सैलरी। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यानी ये प्रॉफिट आया है सैलरी घटाने के बाद, तो जो कि घटा हुआ नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम मेरे बच्चे यहाँ पर सैलरी को वापस री ऐड कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे। ठीक है बोलो, तब जाके हमारा रियल प्रॉफिट आएगा। बात समझ में आई, द आंसर इज यस। क्वेश्चन की डिमांड है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर का फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और करंट अकाउंट भी बनाओ। तो देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमें पता है, पर कभी कभी हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी पहले पीएनएल अकाउंट बनाते हैं अगर हमें क्वेश्चन में बैड डेट, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर कमीशन गिवन है। तो देखो बैड डेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा, रेंट पेड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, मैनेजर कमीशन गिवन नहीं है, पार्टनर का कमीशन है बट मैनेजर का कमीशन नहीं है। आपको पता है मैनेजर का कमीशन पीएनएल में आता है, बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर के खर्चे होते हैं, यानी कंपलसरी होते हैं, तो इसलिए पीएनएल में आते हैं। बट पार्टनर को कमीशन देना एप्रो बेस्ड होता है, यानी प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए पार्टनर का कमीशन पीएनएल एप्रो में आता है, मैनेजर का कमीशन पीएनएल अकाउंट में आता है। तो देखो यहाँ पीएनएल अकाउंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि पीएनएल अकाउंट से संबंधित कोई आइटम्स यहाँ पर मेंशन नहीं किए हुए। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट पीएनएल एप्रो ही बनाना है। और फिर क्वेश्चन में हमें बताया गया कि फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट भी बनाना है। तो आपको पता है पार्टनर्स का जो अकाउंट हम मेंटेन करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फिक्स या तो फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के दो अकाउंट बनते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल के लिए एक सेपरेट अकाउंट होता है जिसको फिक्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, और पार्टनर्स की इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए एक सेपरेट अकाउंट होता है जिसे करंट अकाउंट बोलते हैं। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल भी उस सिंगल अकाउंट में आती है, इनकम एक्सपेंसेस भी पार्टनर्स के उस सिंगल अकाउंट में आते हैं जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर देखो फिक्स कैपिटल और करंट मेंशन कर दिया, मतलब यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होगा। तो देखो जब मैं आंसर करूंगा ना इस पूरे क्वेश्चन का, तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट तो बनाऊंगा नहीं क्योंकि उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 लिखकर फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, एक तरफ पर्टिकुलर अमाउंट एक तरफ पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक्सपेंस की हो जाएगी डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड जो क्रेडिट की है वो इनकम की हो जाएगी। ठीक है, अकाउंट्स के रूल भी यही होते हैं, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। क्या क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी प्रॉफिट मेंशन है, हाँ 5 लाख, बट इसमें सैलरी लेस हो रखी है। तो हम क्या करेंगे, जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट लिखेंगे
तो 5 लाख का प्रॉफिट तो लिखेंगे, बट हम 22,000 का जो सैलरी इसमें लेस हो रखा है ना, वो सैलरी दोबारा री-ऐड कर देंगे। टोटल सैलरी कितनी थी आर और एस की मिला के 22,000, तो हम री-ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 5,22,000। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है जो पीएनएल अकाउंट से आया होगा। अगर आप यहाँ 5 लाख लिख दोगे ना तो टेक्निकली गलत हो जाओगे, क्योंकि पीएनएल अकाउंट से 5 लाख नहीं आया था, पीएनएल अकाउंट से तो 5,22,000 आया था। क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। अब इसके बाद ना देखो फॉर्मेट ये कहता है कि फिर इसके बाद हम अपने पार्टनर से लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्या आपको क्वेश्चन में ड्राइंग दिख रही है? द आंसर इज यस। एक की 10,000 है और एक की 50,000 है, तो हमने देखो हेडिंग दी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आर और एस की ड्राइंग लिखी, एक की 10,000 एक की 50,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। तो देखो ये मेथड थर्ड है, तो हम 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ डेट तो मेंशन नहीं है ड्राइंग की, तो मेथड थर्ड हो गया। बस हमें यहाँ पे देखना है रेट के आगे पर एनम है कि नहीं। तो यहाँ देखो रेट सिंपल है, पर एनम मेंशन नहीं है, तो फ्लैट लगा देंगे बेटा 5%। तो जैसे फ्लैट लगाऊंगा 5% पूरे साल का इंटरेस्ट लगा दूंगा। मैटर नहीं करते ड्राइंग मैंने कब कब करी, 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 6, 3, 2, मुझे नहीं पता कितने महीने करी है, मेंशन है ही नहीं डेट, और फ्लैट है 5%, तो हम बस पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देंगे। यही मेथड थर्ड का गेम होता। और अगर पर एनम होता तो फिर मैं इसके आगे 6/12 लगा देता। ये मेथड थर्ड की खूबसूरती है, इसलिए आपको मैं बोलता हूँ जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो बहुत अच्छे से पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने बहुत अच्छे से खोल के पढ़ाया था आपको, मेथड 1, 2, 3, तो उससे देख कर आओ तो क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो ये वीडियो तो शायद में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बट अगर आप स्टार्टिंग से पढ़कर आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। तो 10,000 का 5% लगाएंगे तो 500, 50,000 का 5% लगाएंगे तो 2500, टोटल करेंगे तो बाहर कितना हो गया बेटा 3,000 आ जाएगा, क्योंकि एक से 500 लिया, एक से 2500 लिया, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 3,000। अब हम अपने पार्टनर को, फॉर्मेट ये कहता है, अब हम अपने पार्टनर को देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस होता है, तो डेबिट साइड आता है। तो आर को हम आर को भी इंटरेस्ट देंगे, एस को भी देंगे, क्योंकि दोनों ने कैपिटल लगा रखी है, और क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है तो इसी ओपनिंग कैपिटल पे हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो देखो 10 लाख और 15 लाख, इस पे 10% का दे देंगे, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर यहाँ पे भी पर एनम होता तो क्या आप यहाँ पर भी 6/12 कर रहे हो? तो जैसे आप ड्राइंग में कह रहे थे, देखो बेटा बात ये है कि ना यहाँ ड्राइंग जो दे रखी थी ना, हमें डेट ही गिवन नहीं थी। तो अगर रेट के आगे पर एनम गिवन होता है तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि फिर पर एनम का मतलब है डेट वाइज लगाना होता है, और हमें डेट ही नहीं पता तो फिर हम एवरेज यूज करते हैं 6/12। और अगर पर एनम नहीं है तो फिर फ्लैट लगाते हैं, फिर हम ये नहीं देखते कि कब कब ड्राइंग करी, जो कि यहाँ पर फ्लैट ही लगाया जा रहा था। पर ना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिनारियो होता है यहाँ ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल मेंशन है, पता है कि ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर की कैपिटल है, तो इस पे पूरे साल का लगेगा, ठीक है। अब मैं पर एनम भी दे दूं तो भी फर्क नहीं, पूरे साल का बिना पर एनम के दे दूं तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है। तो इस पे सीधा सीधा 10% ही अप्लाई कर देंगे फ्लैट, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल है, तो इस पे सीधा सीधा इंटरेस्ट अप्लाई हो जाएगा। तो 10 लाख का 10% 1 लाख, 15 लाख का 10% 1,50,000, टोटल करेंगे तो बाहर आ जाएगा 2,50,000। फिर इसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पर हम सैलरी दे रहे हैं किसको? आर और एस को। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरी आता है, तो सैलरी हम आर और एस को दे रहे हैं, तो आर की सैलरी है 12,000, एस की सैलरी है पूरे साल की 10,000, एक की 12,000, एक की 10,000, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, टोटल कर दिया बाहर 22,000। फिर आपको पता है हम कमीशन दे रहे हैं किसको? नेक्स्ट पॉइंट में आर को। अब आर को कमीशन देते हैं क्योंकि सैलरी के बाद कमीशन आता है, तो कमीशन दे रहे हैं आर को, और क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स को नहीं दिया था तो हमने कमीशन को हेडिंग नहीं दिया, ओके, हमने कमीशन को हेडिंग नहीं दिया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमें देखो प्रॉफिट कौन सा चाहिए, पहली बात है प्रॉफिट, यहाँ पे तो बोला नहीं प्रॉफिट कौन सा चाहिए, अगर लिख देते नेट प्रॉफिट तो फिर नेट प्रॉफिट बोल देते, तो फिर नेट प्रॉफिट पे देते, इस पे देते 5,22,000 पे, ठीक है। पर यहाँ पर कुछ बोला तो है नहीं, या ऐसा बोल देते कि भाई ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन देना है जिसमें सारे एक्सपेंसेस घटे हो, तो मैं प्रॉफिट ऐड करता, सारे एक्सपेंसेस लेस करता, उस प्रॉफिट पे कमीशन दे देता। या ऐसे बोल देते कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो तो फिर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करता, जो प्रॉफिट आता उस पर कमीशन देता। या बोलते सैलरी लेस हो सिर्फ, तो उसको लेस कर देता, प्रॉफिट लेता, सैलरी लेस करता, जो प्रॉफिट आता उस पर कमीशन दे देता। तो कोई गाइडेंस नहीं है कि किस प्रॉफिट पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर हमें जो 10% का कमीशन देना है आर को, एक ऐसे ही प्रॉफिट पे देना होगा जिसमें हम सारी इनकम ऐड कर चुके हैं, सारे एक्सपेंसेस लेस कर चुके हैं। जब बोला नहीं गया हो तो फिर ऐसे ही प्रॉफिट पे कमीशन देते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चे देखो हमने 5,22,000 में 3,000 ऐड करा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम की इनकम हुई थी, तो टोटल हमारे पास प्रॉफिट हो गया 5,25,000।
इसमें से हम माइनस कर देंगे 2.5 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें से माइनस कर देंगे हम 22,000 का सैलरी दोनों पार्टनर का। तो देखो 5,25,000 का हमारा टोटल इनकम बन गया था, 2.5 लाख की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 22,000 की सैलरी लेस करेंगे तो कमीशन निकालने के लिए प्रॉफिट आ जाएगा 2,53,000। और याद रखना ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, मतलब अभी तक इसमें आर का कमीशन लेस नहीं हुआ। तो ये बिफोर चार्जिंग वाला प्रॉफिट है और हमें बिफोर चार्जिंग मेथड पे ही कमीशन देना है। तो यहाँ पे सिंपल हम R/100 करेंगे, रेट बाय 100 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कमीशन निकल कर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन क्या था आफ्टर चार्जिंग बेसिस पे देना है तो फिर हमारे पास प्रॉफिट तो बिफोर वाला ही मेंशन होता है, पर देना आफ्टर पे, तो फिर हम नीचे बेस इंक्रीज कर देते हैं यानी 110 कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, बेस इंक्रीज कर देते हैं, मैंने पढ़ाया भी था आपको बिफोर आफ्टर मैनेजर या पार्टनर कमीशन में अच्छे से, तो वहां से शायद आपको अच्छे से पता होगा। तो अगर आफ्टर होता तो हम नीचे बेस इंक्रीज कर देते, जितना ऊपर ऐड कर रहे 10% नीचे 100 में उतना ऐड कर देते, पर क्योंकि ये बिफोर वाले मेथड से दे रहे हैं तो सिंपल हम 10/100 ही अप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट भी बिफोर का है, मांगा भी बिफोर पे जा रहा है, तो 2,53,000 पे 10% आराम से दे देंगे। तो 2,53,000 का 10% निकालेंगे तो 25,300 निकल कर आता है आर का कमीशन। अब ध्यान से सुनो बेटा, कमीशन निकालने से जस्ट पहले का प्रॉफिट कितना है 2,53,000 का, उसमें से हम 25,300 और लेस कर देंगे तो हमारे पास ना डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, यानी वो प्रॉफिट जो हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। तो देखो 2,53,000 में से अगर आप 25,300 रफ में जाकर कहीं माइनस करते हो तो आपका प्रॉफिट आएगा 2,27,700। कायदे से कमीशन के बाद मुझे जर्नलिज्म भी मेंटेन करना था, पर क्योंकि क्वेश्चन में जर्नलिज्म के बारे में कोई गाइडेंस नहीं है, इसलिए हम सीधा अपना प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर कौन सा मेथड फॉलो किया जा रहा है, फिक्स कैपिटल मेथड, यानी पार्टनर्स का कैपिटल एक सेपरेट अकाउंट में, पार्टनर्स की इनकम और एक्सपेंसेस का एक सेपरेट अकाउंट यहाँ पर बनेगा। तो कैपिटल का अलग अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस पार्टनर्स के लिए एक, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट। तो याद रखना आज आप पार्टनर को प्रॉफिट दे रहे हो तो जो प्रॉफिट दे रहे हो वो एक तरीके से पार्टनर्स के लिए इनकम है और उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनता है जो कि करंट अकाउंट होता है। तो प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। हाँ, अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, एक ही अकाउंट बनता, तो हम यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहे होते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए करंट लिखेंगे और 2,27,000 का जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद, तो हम उसको बांट देंगे इक्वल रेशियो में, क्योंकि रेशियो इक्वल है 1:1 यानी 1/2 तो एक को प्रॉफिट मिलेगा 1,13,850, एक को मिलेगा 1,13,850, टोटल करके बाहर कर देंगे 2,27,700 का प्रॉफिट। बाकी बाहर बेटा टोटल करेंगे तो 5,25,5,25 ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड यहाँ पर हायर थी तभी आपका प्रॉफिट आया, तो इसलिए 5,25,000 5,25,000 दोनों तरफ आ जाएगा। फिर हम अपने पार्टनर्स का अकाउंट मेंटेन करेंगे बट फिक्स कैपिटल मेथड से। तो पहले हम बनाएंगे यहाँ पर पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट, जो कि बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी अकाउंट है। फॉर्मेट आपको पता होगा पर्टिकुलर, और जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम ड्रॉ करते हैं। तो जैसे आर और एस, हमारे पास 2 पार्टनर है तो आर और एस के 2 कॉलम ड्रॉ हो जाएंगे। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी आप यही करेंगे, पर्टिकुलर और आर और एस, लेफ्ट हैंड साइड डेबिटेड की, राइट हैंड साइड क्रेडिट की, क्योंकि कैपिटल चाहे फिक्स कैपिटल है, इसमें कैपिटल ही आती है, पर है तो बिजनेस के लिए कैपिटल क्या, लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। तो जो भी ये अकाउंट इंक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड पे होगा, और अगर ये अकाउंट डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे होगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में ना ऑलरेडी पार्टनर्स की कैपिटल मेंशन थी, ओपनिंग कैपिटल, तो जब हम इस अकाउंट को स्टार्ट करेंगे तो क्रेडिट साइड से करेंगे, क्योंकि अगर पार्टनर्स के ऑलरेडी बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है तो वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। पर ओपनिंग कैपिटल को हम अकाउंट्स में कैसे मेंशन करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये देखो हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, क्योंकि क्रेडिट साइड के लिए बाय आता है, और क्रेडिट साइड से क्यों स्टार्ट हो रहा है ये ओपनिंग बैलेंस, बिकॉज ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आर और एस का हमने यहाँ पे टोटल कर दिया 10,15,00,000। अब इसके बाद देखो एडिशनल कैपिटल हम यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं बाय बैंक करके, पर क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है तो नहीं लिखा। हम डेबिट साइड में माइनस भी कर सकते थे कैपिटल को टू बैंक करके, अगर पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, बट क्वेश्चन में कहीं भी विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी मेंशन नहीं है तो वो भी हम नहीं लिखेंगे। जो ओपनिंग कैपिटल होगी वही यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्लोजिंग कैपिटल जो आई, अब देखो अकाउंट अगर क्रेडिट से स्टार्ट हुआ, ये अकाउंट का बिहेवियर होता है, याद रखना। अगर अकाउंट क्रेडिट से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंट है तो क्रेडिट से स्टार्ट हुआ ओपनिंग बैलेंस, तो खत्म कहाँ पे होगा, ये डेबिट पे। तो टू बैलेंस क्रेडिट कैरी डाउन, और ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 10,15,00,000। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है,
क्योंकि प्लस करने के लिए कुछ नहीं था, माइनस करने के लिए कुछ नहीं था, तो क्लोजिंग बैलेंस भी वही आ गया। क्योंकि क्रेडिट साइड हायर थी तो डेबिट साइड का टोटल भी वही हो गया। फिर हम अपने पार्टनर्स का अकाउंट बनाएंगे, जो कि नेक्स्ट अकाउंट है करंट अकाउंट। इसमें हम पार्टनर्स के क्या मेंशन करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंसेस। और जब हम इसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस डालेंगे तो ये आगे जाके या तो बिजनेस के लिए एक एसेट अकाउंट बनेगा, या तो ये बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी अकाउंट बनेगा। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आप पार्टनर्स को इनकम ज़्यादा दोगे तो ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बनेगा, क्योंकि फिर पार्टनर्स को करंट अकाउंट का बैलेंस पे करना होगा। बट अगर आप एक्सपेंसेस ज़्यादा डाल देते हो तो फिर एक्सपेंसेस ज़्यादा डालने से ये बिजनेस के लिए फिर कैसा अकाउंट बनेगा, ये बनेगा आपका एसेट अकाउंट, क्योंकि आपने एक्सपेंसेस ज़्यादा डाल दिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। इससे पार्टनर्स का करंट अकाउंट पॉजिटिव नहीं नेगेटिव बनेगा, और ये पैसा फिर हमें पार्टनर्स को देना नहीं है, लेना है, फिर वो एसेट अकाउंट बन जाएगा। इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट बिजनेस के लिए एसेट अकाउंट या लाइबिलिटी अकाउंट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन इनकम ज़्यादा डाल रहे हो कि एक्सपेंसेस। अब देखो, अगर ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है करंट अकाउंट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट से स्टार्ट होता है। और बिजनेस के लिए एसेट है, यानी पार्टनर्स का करंट अकाउंट अगर नेगेटिव है तो डेबिट से स्टार्ट होता है। क्योंकि क्वेश्चन में ना कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा कि करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है, ओपनिंग डेबिट है क्रेडिट है, कुछ नहीं बोला हुआ, तो हम मानेंगे ओपनिंग इसका बैलेंस कुछ था ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को जितनी भी इनकम से या जो भी एक्सपेंसेस है वो देना चालू करेंगे। देखो, हमने पार्टनर्स को क्या क्या दिया, हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया, सैलरी दिया, कमीशन दिया, प्रॉफिट दिया। तो देखो, यहाँ तो पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस था, तो पार्टनरशिप फर्म ने पीएनएल अकाउंट में से डेबिट किया। पर पार्टनर का तो इनकम है ना, तो पार्टनर के अकाउंट में ये प्लस होगा। जितना प्लस होगा, जितना बढ़ेगा, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी उतनी इंक्रीज होगी, एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। इसलिए बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, आर को दिया 1 लाख, एस को दिया 1.5 लाख, ये आपने ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट में दे रखा था। बाई सैलरी करके आपने आर के खाते में चढ़ा दिया 12,000, एस के अकाउंट में चढ़ा दिया 10,000। कमीशन हम सिर्फ किसको दे रहे थे, आर को, तो हमने आर का अकाउंट इंक्रीज कर दिया 25,300 से। ये सारी कैलकुलेशन आप पीएनएल एप्रो में कर चुके हो, तो यहाँ से देखकर आप सीधा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो आप प्रॉफिट बांट रहे हो, डिविजिबल प्रॉफिट, एक को दे रहे थे 1,13,850, एक को दे रहे थे 1,13,850, तो यहाँ कॉपी किया और यहाँ पर आपने क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया। अब एक्सपेंसेस की बात करें तो देखो, जो ड्राइंग है वो पार्टनर का एक तरीके का एक्सपेंस होता है, क्योंकि ड्राइंग की जो रिकवरी है ना वो पार्टनर से की जाती है। अब हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, जब आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, सॉरी सेकंड लास्ट, लास्ट तो आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड था, सिंगल एंट्री सिस्टम, बट जो सेकंड लास्ट था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट, वहाँ पे आप देखते थे कि जब भी आप कैपिटल ले आते थे बैलेंस शीट में, तो वहाँ पर आप ड्राइंग कैपिटल से ही लेस करते थे। तो टेक्निकली ड्राइंग को ना कैपिटल से लेस किया जाता है, पर यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कैपिटल फिक्स्ड है। इसलिए हमारे पास ड्राइंग को लेस कराने के लिए पार्टनर्स का एक अलग अकाउंट बचता है, जो कि है करंट अकाउंट। इसलिए हम ड्राइंग को यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड में करंट से ही लेस करते हैं। तो बताइए ड्राइंग कितनी थी बेटा, यहाँ पे आर की थी 10,000, एस की थी 50,000, तो देखो हमने 10,000 और 50,000 जो करंट अकाउंट है आर और एस का, वो रिड्यूस कर दिया। और इसी ड्राइंग के ऊपर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया था एज पर मेथड थर्ड। तो यहाँ पर हमारा आर का ड्राइंग आ रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा था 500, एस का आ रहा था 2500। तो ये पार्टनरशिप फंड के लिए इनकम था, तो पीएनएल एप्रो में तो क्रेडिट साइड आया। पर पार्टनर का ये एक्सपेंस है, तो पार्टनर के करंट अकाउंट को रिड्यूस करेगा, इसलिए डेबिट साइड में आ गया। बोलो, बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। बस बेटा इतना ही यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे देखो, इनकम सारी आपने दे दी, एक्सपेंसेस आपने दे दिए पार्टनर्स को। अब यहाँ पर बेटा आप ये देखोगे कौन सी साइड बड़ी है। तो देखो, वैसे तो ना यहाँ पर कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे पार्टनर्स की आप इनकम डाल रहे हैं और पार्टनर्स के क्या डाल रहे हैं, एक्सपेंसेस डाल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, पर अगर आप देखोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्रेडिट साइड्स के आइटम्स अमाउंट्स ज़्यादा दिखाई देंगे। तो देखो यहाँ पे ना हम क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हैं, तो 2,51,150 क्रेडिट का टोटल है, तो डेबिट का भी वही आएगा। अब देखो 2,51,150 अगर क्रेडिट का टोटल है, तो इसमें से जितने भी डेबिट अमाउंट्स हैं उनको हम लेस कर देंगे, ठीक है, डेबिट बैलेंस लेस कर देंगे। तो जैसे 10,000 और 500 हम लेस करते हैं ना 2,51,150 में से, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 2,40,650, और ये डेबिट में आ रहा है। डेबिट में क्यों आ रहा है? क्योंकि क्रेडिट साइड हायर है, इनकम ज़्यादा दी है, एक्सपेंसेस कम दिए हैं, इसलिए डेबिट साइड में ये बचा है। बट ये एक पॉजिटिव बैलेंस है, और ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि कल के दिन ये बिजनेस को देना है। अब देखना, जब ये कल के दिन एज अ ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होगा ना, तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा। समझ में आया? क्योंकि ये लायबिलिटी अकाउंट है। बाकी अगर हम एस का देखें, तो एस का जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो 2,73,850 है। और जो क्योंकि क्रेडिट ही साइड बड़ा है यहाँ पर, तो जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का होगा।
अब 2,73,850 में से अगर हम डेबिट एक्सपेंसेस अगर लेस कर दें बेटा 50,000 और 2500, तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचकर आता है एस करंट का, वो आता है ऑन द डेबिट साइड 2,21,350, क्योंकि आपने इनकम ज़्यादा दी है और एक्सपेंसेस कम दिए हैं, ठीक है। तो ये जो बैलेंसेज आए ना बेटा दोनों के डेबिट साइड, ये पॉजिटिव बैलेंस है और बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। कल के दिन जब आप इन बैलेंसेस को एज अ ओपनिंग बैलेंस लेकर जाओगे, तो कौन से साइड में लेकर जाओगे? क्रेडिट। हाँ, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और इनकम डाउन हो जाती है, इनकम कम देते हैं आप पार्टनर्स को, फिर यही जो टू बैलेंस कैरी डाउन आया है, क्लोजिंग बैलेंस आया है, ये डेबिट साइड में ना आकर फिर कहाँ आता है? क्रेडिट में। और ये एक नेगेटिव बैलेंस माना जाता है जो कि बिजनेस के लिए एसेट होता है, क्योंकि बिजनेस को ये पैसा देना नहीं है, लेना है। और फिर ये बैलेंस क्रेडिट साइड से स्टार्ट ना होकर फिर कहाँ से स्टार्ट होता? अगले साल डेबिट से स्टार्ट होता। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बोलो क्लियर है ये सब चीज? द आंसर इज यस। तो इसी के साथ देखो ना हमारे ये क्वेश्चन भी क्या होता है? फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, फिक्स कैपिटल मेथड के अनुसार हमने कैसे पार्टनर फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट प्रिपेयर किया। फिर भी अगर आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स होंगे ना बेटा, तो आप इस वीडियो के अपलोडेड होते साथ ही अपने कमेंट सेक्शन में डाउट राइट डाउन कर सकते हैं। एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट्स के रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखो अगर बात करी जाए, तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है, एक बार आप ये ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ कैपिटल्स भी दी हैं, फिक्स कैपिटल दे दी, तो एक तरीके से ये फिक्स कैपिटल मेथड ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर्स के दो अकाउंट बनेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और यहाँ करंट बैलेंस भी दिए हैं, डी के, ई के, एफ के, और बताया नहीं है डेबिट बैलेंस है क्रेडिट, क्योंकि करंट अकाउंट कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो अगर नहीं बताया तो हम पॉजिटिव ही मानते हैं, यानी करंट अकाउंट पॉजिटिव बैलेंस है और ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी, तो फिर क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, आप इसको क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप डेट में चीजें लिखी हैं कि हम कुछ इस तरीके से देंगे। ड्राइंग दी है, डी की ड्राइंग है 40,000 31 जनवरी 2022 को, ई की ड्राइंग है 50,000 31 मार्च 2022 को, एफ की ड्राइंग है 30,000 रुपए की 31 दिसंबर को। तो देखो यहाँ डेट मेंशन है, तो यहाँ पे ना देखो रेट के आगे पर एनम भी है और डेट भी गिवन है, तो यहाँ पे डेट के अनुसार लगा देंगे। जैसे डी ने ड्राइंग करी है 40,000 रुपये, है ये मेथड थर्ड ही, और क्योंकि यहाँ डेट गिवन है, रेट के आगे पर एनम है, तो डेट के अनुसार ही लगा देंगे। जैसे डी विड्रॉ 40,000 ऑन 31 जनवरी 2022, साल कब खत्म हो रहा है? देखो 31 दिसंबर। आपने ड्राइंग कब करी? 31 जनवरी 2022। तो जो डी की ड्राइंग है 40,000, इस पे 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि जैन 31 जैन को ड्राइंग करी है, तो फैब से लेके दिसंबर तक गिनेंगे तो 11 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 11/12। और ई ने ड्राइंग करी है 50,000 की 31 मार्च को, तो अप्रैल से लेके गिन लीजिए दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 9 महीने का, तो 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर बात करें एफ, तो एफ की ड्राइंग जो है वो है 30,000, जो कि उसने कब करी है? 31 दिसंबर को। अब करिए 31 दिसंबर को है और ईयर भी कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर को, तो 0 महीने का इसका इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर देखो अगर मैं डेट मेंशन नहीं करता, तो फिर आपको ये पता नहीं होता कि मैंने ड्राइंग कब कब करी। और क्योंकि रेट के आगे पर एनम है, तो फिर मेरे को यहाँ पर डेट मैटर करता है, क्योंकि डेट दी नहीं है तो फिर आप एवरेज लगा देते, तब आप सबके आगे क्या लगा देते? 6/12, 6/12, तब आप ऐसा कर देते। पर क्योंकि यहाँ डेट मेंशन है, तो फिर डेट के अनुसार ही लगा दिया। तो ये मेथड थर्ड है, आराम से आप इसे कर सकते हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी इंटरेस्ट इन कैपिटल, सैलरी देना बाएं हाथ का गेम है। कमीशन यहाँ पर है नहीं, तो कमीशन हमने दिया नहीं। जनरल रिजर्व है नहीं, तो जनरल रिजर्व बचाया नहीं। फिर सीधा प्रॉफिट बांटा, फिर पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाया, तो जो ओपनिंग कैपिटल है फिक्स कैपिटल, उसको हमने क्रेडिट साइड में लिखा, वही क्लोजिंग हो गया, क्योंकि कोई एडिशनल कैपिटल नहीं, कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है। तो जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही। करंट अकाउंट बनाया, क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दे रखे थे 60, 40, 10,000, तो ये हमने क्रेडिट साइड में मेंशन कर दी, ठीक है। क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो हम पॉजिटिव बैलेंस मानते हैं करंट का, और ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। फिर हम अपने पार्टनर्स को इनकम देंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया, सैलरी दे दिया, प्रॉफिट जो हम लास्ट में बांटेंगे डिविजिबल प्रॉफिट है ना, कौन से रेशो में? रेशो दिया ना 5:7:8, तो 5/20, 7/20, 8/20 बांट दोगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो जो आएगा वो यहाँ पर दे दोगे। फिर ड्राइंग है, तो ड्राइंग यहाँ पर करंट से लेस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल से लेस नहीं कर सकते, तो ड्राइंग को हम करंट से लेस कर देंगे। इसे ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है, डी और ई का ही यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा, क्योंकि एफ ने लास्ट में ड्राइंग करी 31 दिसंबर को, तो उसका कोई इंटरेस्ट बनेगा नहीं, तो वो नील आएगा। तो मेरे ख्याल से आप ये कर सकते हो अच्छे से, ये होमवर्क है, आप इसको करके लेकर आना, ठीक है। और अगर इसमें कोई डाउट होगा तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है।
पर मेरे बच्चे आप बोलते हैं ना कि इस क्वेश्चन को पहले सेल्फ ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर मैं 30-31 आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आई होप सो कि आपको इतनी बात मेरी समझ में आई हो बेटा, ठीक है। और 29 क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इसका पीएनएल एप्लीकेशन है। आप वीडियो पॉज कर भी इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हो। पार्टनर फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट का ये आंसर है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो इसका आंसर। बाकी क्वेश्चन नंबर 30 होमवर्क में है, तो आप इसका क्वेश्चन लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी पीएनएल एप्लीकेशन ये रहा, आपको देख के नहीं करना है, पहले याद रखना, आप बिना देखे करें, फिर क्रॉस चेक कर सकते हैं अपना आंसर। और ये पार्टनर्स का अकाउंट है जो कि फिक्स कैपिटल करंट अकाउंट हमने यहाँ बनाया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो मेरे बच्चे अब मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के बीच में और अपने क्लासमेट्स के बीच में, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चों। टाटा बाय बाय, सयोनारा।